छात्र साल भर दिन रात मेहनत करके बोर्ड परीक्षा का तैयारी करता है, लेकिन वही 12वीं का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले अगर लीक हो जाए तो छात्रों पर क्या हाल हो। जो जानकारियां आ रही है अभी तो 1-2 विषय की आ रही है, न जाने कितने विषय या हर विषय का पेपर लीक हो रहा है, ये जांच का विषय है। और ये कैसे हो सकता है कि जिस रात को लगभग 2:45 में व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है जीनियस एकेडमी ऑनलाइन, एक व्हाट्सएप चैनल है। इस चैनल पर रात 2:45 में एक हस्तलिखित पेपर अपलोड होता है और इत्तेफाक देखिए कि अगले दिन यानी कि 14 मार्च को जब हिंदी का पेपर था, सेम टू सेम सवाल आ गए, ऐसा एनएसयूआई का दावा है। दूसरे दिन सर जो आप प्रश्न पत्र रखे हैं वो जब एग्जाम सेंटर में बच्चे को देते हैं तो हूबहू सारे जो पर्चे हैं, ये जो दिख रहा है सर नीचे, हूबहू आप नीचे से लेके सर ऊपर तक पढ़ सकते हैं, सेम टू सेम क्रमशः है सर। कैसे सर ये पेपर लीक नहीं है तो क्या है सर? व्हाट्सएप ग्रुप में कोई विषय चल रहा है तो भी हम उसको गंभीरता से लिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल को हमने कहा है कि आप एफआईआर कराएं, अगर कौन इसमें दोषी है, अगर वास्तव में कोई दुर्घटना है या कोई दोषी पाए हैं या वास्तव में पेपर अगर लीक हुआ है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदी का पेपर रद्द हो सकता है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या वाकई में सीजी बोर्ड 12वीं हिंदी का पेपर लीक हुआ था? जिनका 12वीं का हिंदी खराब गया है वो बहुत खुश होंगे, और जिनका 12वीं का हिंदी पेपर बहुत सही गया है उनके लिए सिरदर्द है और टेंशन है और साथ ही साथ चिंता भी है। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं वाकई में पेपर लीक ना हो जाए कि उन्हें दोबारा एग्जाम देना पड़े। हालांकि हिंदी का पेपर किसका खराब बनता है यार, अच्छा ही बना होगा, और हिंदी के पेपर अगर खराब बने तो वो भगवान ही मालिक है। खैर, विषय ये है कि हिंदी का पेपर रद्द हो सकता है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या वाकई में सीजी बोर्ड 12वीं हिंदी का पेपर लीक हुआ था, और लीक हुआ था तो कैसे लीक हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लीक करने वाला कौन है, और ये कैसे हो सकता है कि जिस रात को लगभग 2:45 में व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है जीनियस एकेडमी ऑनलाइन, एक व्हाट्सएप चैनल है। इस चैनल पर रात 2:45 में एक हस्तलिखित पेपर अपलोड होता है और इत्तेफाक देखिए कि अगले दिन यानी कि 14 मार्च को जब हिंदी का पेपर था, सेम टू सेम सवाल आ गए, ऐसा एनएसयूआई का दावा है। और एनएसयूआई का कहना है कि ये पेपर लीक हुआ है और इस पेपर को रद्द कर देना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये ऐसा कैसे हो गया, या फिर महज ये इत्तेफाक है। इतना बड़ा इत्तेफाक तो शायद हो सकता है, शायद ना हो सकता है, नहीं शायद ना हो, और हो भी सकता है। क्या पता जिन्होंने पेपर वो अपलोड किया, जिन्होंने वो क्वेश्चन सेट किए, हो सकता है सीजी बोर्ड के लिए भी वही क्वेश्चन सेट करने वाला हो। लेकिन अजब इत्तेफाक है ये, यही तो सवाल है, और इसी की जांच करनी है। और जितने भी सवाल मैंने उठाए हैं उन सवालों के जवाब ढूंढे काम सिविल लाइन थाना और साइबर पुलिस रायपुर की करने वाली है। क्योंकि सीजी बोर्ड की सेक्रेटरी है पुष्पा साहू, आज उन्होंने आश्वस्त किया है और उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर पेपर लीक हुआ है तो। और पेपर लीक हुआ है या नहीं, इन सारी चीजों की जांच करने के लिए यही एफआईआर दर्ज कराई गई है, ताकि जांच हो सके और जांच के बाद चीजें सही हो सके। क्योंकि एनएसयूआई छत्तीसगढ़ की ओर से यह आरोप लगाया गया है, और इस सनसनीखेज आरोप के बाद हड़कंप मच गया है। क्या वाकई में 12वीं हिंदी का पेपर लीक हुआ है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आज विधानसभा में इस पर चर्चा हुई। भिलाई से विधायक और छात्र नेता रहे देवेंद्र यादव ने इस पर सवाल उठाया, और सरकारी सिस्टम पर भी उन्होंने सवाल उठाया और सरकार से कुछ डिमांड की है। डिमांड करते हुए एनएसयूआई वालों ने भी कहा कि भैया इस पेपर को रद्द कर दिया जाए और जिन्होंने लीक किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस गंभीर विषय पर गंभीरता दिखाते हुए सरकार के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव
जिन्होंने इस विषय को बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने क्या कहा है वो भी आप सुनेंगे। हालांकि सरकार इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जांच करा रही है, और जो भी हो, दूध का दूध पानी का पानी, सब चीज बहुत जल्द खुलासा हो जाए, इस बात को लेकर सभी निश्चिंत है। और छात्रों को भी निश्चिंत होने की जरूरत है। अगर पेपर लीक हुआ है तो हो सकता है ये पेपर आपको दोबारा देना पड़े, और पेपर लीक ना हुआ हो या फिर कोई और छेड़खानी की गई हो कंटेंट में, तो शायद जिन्होंने आरोप लगाया उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। तो बहुत जल्द सरकार से अनुरोध है कि इसका पटाक्षेप करना चाहिए। जो भी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि आगे युवाओं को चिंता मुक्त होकर आगे की तैयारी करनी चाहिए। आगे आप सुनेंगे विधायक देवेंद्र यादव ने क्या कहा है, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, और आज एनएसवाई के कार्यकर्ता, एनएसवाई के प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल और पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष पुनेश्वर लहरे, जिन्होंने इसका खुलासा किया है। कल एक वीडियो आपने देखा, वो पुनेश्वर लहरे हैं, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष है। और जब से ये वीडियो उन्होंने अपलोड किया है, जैसा आरोप लगाया, उसके बाद से वो ट्रेंडिंग पर है, छा गए। अमूमन ऐसा होता है कि छात्र राजनीति में जब कोई सनसनीखेज मामला कोई एक्सपोज करता है, वो रातों रात छा जाता है। तो पुनेश्वर लहरे का भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई शक नहीं है। इतना बड़ा गंभीर मामला उन्होंने उजागर किया है, और साथ ही साथ सरकार के लिए उन्होंने चिंता में डाल दिया है। सरकार को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी इस बात का खुलासा करना चाहिए। सभी छात्रों के साथ साथ छत्तीसगढ़ वासियों को इस बात का इंतजार है कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती है। क्या वाकई में पेपर लीक हुआ है या फिर कोई और बात है? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जीनियस एकेडमी ऑनलाइन के व्हाट्सएप चैनल पर ये जो अपलोड हुआ है, ये कैसे हो सकता है? ठीक अगले दिन हूबहू वही सवाल जो रात को अपलोड हुए थे, और 14 मार्च को जब पेपर था हिंदी का, उसमें वही सवाल आया था। ये कैसे? सुनिए नेताओं ने क्या कुछ कहा। और आज सीजी बोर्ड का घेराव हुआ, इस बीच वार्ता हुई है, इस बीच काफी गहमागहमी हुई है, उसे भी आप आगे वीडियो में। प्रदेश के अंदर स्कूली शिक्षा का बुरा हाल है। ये बात जनचर्चा में है कि 12वीं का हिंदी का पेपर लीक हुआ है, और ये पेपर लीक कुछ बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। जो जानकारियां आ रही है अभी तो 1-2 विषय की आ रही है, न जाने कितने विषय या हर विषय का पेपर लीक हो रहा है। ये जांच का विषय है। इस पर सरकार से, शिक्षा मंत्री से ये अपील करता हूं कि इस पे FIR की जाए, और जांच करके जो भी दोषी हैं उन लोगों को जनता के सामने सच्चाई सरकार द्वारा, विभाग द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। 12वीं कक्षा का कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि एक छात्र संगठन बेवजह आधी रात को कुछ क्वेश्चन को वो जानबूझ के व्हाट्सएप ग्रुप में चलाएं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कोई विषय चल रहा है तो भी हम उसको गंभीरता से लिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल को हमने कहा है कि आप FIR कराएं। अगर कौन इसमें दोषी है, अगर वास्तव में कोई घटना है, दुर्घटना है, या कोई दोषी पाए हैं, या वास्तव में पेपर अगर लीक हुआ है, तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए FIR करने की बात हमने कही है। सूचना जैसे ही हमारे पास पहुंची इस घटना की, जो भी आप शिकायत लेकर आए हैं, स्वमेव मंडल के द्वारा अभी ये साइबर क्राइम को ब्रांच को भी जांच के लिए FIR हो चुका है, और इन सारी चीज़ों की जांच चल रही है। और एक स्पष्ट एक चीज़ समझ लो भाई साहब, आप लोग, मंडल की कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है। ये जो कुछ जिसने भी किया होगा, जो भी ये भी दोषारोपण हो रहा है, और वो प्रमाणित होते ही उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और आवश्यकता आपने मंडल का नाम में मंडल की गोपनीयता भंग हुई है। 2 मिनट मेरी बात सुन लेना, मेरी बात पूरा नहीं सुनी। मेरी बात सुन लेना ना आप सर, मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहले मुद्दा तो सर मैं उठाया हूँ, पुनेश्वर लहरे मेरा नाम है। ये जो ग्रुप है सर, हालांकि ये ब्लर हुआ है, लेकिन ये जीनियस एकेडमिक नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका यूट्यूब में भी 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर है। एकदम सर मैं खुलासा करना चाहूँगा, रात को 2:40 में छात्र डालता है हिमांशु नामक, उसको भी ब्लर किया हूँ सर। उसको भी आप बोलोगे तो जांच के लिए भेज सकते हो, दे सकते हो आप। उसके बाद नीचे लिखाता है कि एक बार देख लेना, फिर बच्चे लोग उसमें रिप्लाई करते हैं हाँ ठीक है जो भी है। दूसरे दिन सर जो आप प्रश्न पत्र रखे हैं, वो जब एग्ज़ाम सेंटर में बच्चे को देते हैं, तो हूबहू सारे जो पर्चे हैं, ये जो दिख रहा है सर नीचे,
हूबहू आप नीचे से लेके सर ऊपर तक पढ़ सकते हैं, सेम टू सेम क्रमशः है सर। कैसे समझे ये पेपर लीक नहीं है तो क्या है सर, इसकी जांच वाली बात ही नहीं है। सर पेपर लीक भाई हमको समय तो दीजिए, जांच हो रही है सर, कल भी हमारे पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। देखिए कल तो संडे निश्चित रूप से कल संडे था, कल भी हम लोग कोशिश किए कि आप लोग को संपर्क नहीं हो पाया सर। ये पूछना चाह रहा हूँ, संज्ञान में बता रहा हूँ कि एक FIR हो गया साइबर सर FIR कॉपी दे दीजिए, FIR तो कॉपी दे दीजिए। वहीं है उधर ही। नहीं FIR साइबर में आवेदन नहीं 2 बार हो चुका सर, तो कॉपी भिजवा दीजिए सर। समिति बनी है, जितना विश्वास रखिए, जांच हो रही है, भरपूर जांच हो रही है और दोषी जो भी होगा उस पर कार्रवाई भी होगी।